अगला दोहा है, माया दीपक नर पतंग पतंग भ्रमी भ्रमी इव पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थै एक आध उबरंत। माया जो है वो दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। भ्रमी यू पड़ंत, जिस तरह से जब दीपक जलता है तो पतंगे उसके चारों तरफ भ्रमण करते करते अपने आप को जो है नष्ट कर देते हैं, वह तब तक वहाँ से नहीं हटते हैं जब तक अपने आप को नष्ट नहीं कर देते हैं। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उपरंत, कबीरदासी कहते हैं जब तक इंसान को गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक उसके जीवन का उद्धार नहीं होता है। जब मैं हरि था, जब मैं था तब गुरु नाही, अब गुरु है तो हम नाही, प्रेम गली अतिशा करी तामे दो न समाई। फिर कबीरदास जी अपनी गुरु की ही महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु की प्राप्ति मुझे नहीं हुई थी, अब गुरु हैं तो मेरे अंदर जो अहंकार था वह समाप्त हो गया है। प्रेम गली अति साकरी, प्रेम रूपी जो गली होती, ईश्वर का जो प्रेम रूपी गली होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, सकरा होता है, तामे दो न समाई, उसमें दो व्यक्ति समाहित नहीं हो सकते हैं। अर्थात जिस तरीके से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, उसी तरीके से इंसान के आत्मा के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों एक साथ नहीं रह सकती हैं। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख आपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमरण सुबिरन सार। फिर कबीरदास जी कह रहे हैं, यहाँ पर ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भगति भजन हरि नाव है, मैं जो है ईश्वर का भजन करते करते, हरि नाव भक्ति भजन जो है भजन करते करते मैं उसमें ही खुद लीन हो गया, हरि नाव है और जो है ईश्वर का नाम नाव के समान है, दूजा दुख आपार। इसके अलावा जो सारे दुख हैं वह जो है आपार, जो दूजा दुख आपार, और जो इसके अलावा जो भी हैं वह सब दुख आपार हैं अर्थात कष्टदायी हैं। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार, कबीरदासी कहते हैं मन और कर्म वचन से हमें ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए, अर्थात उन्हें मुझे याद करना चाहिए। कबीर चित चमकिया चहु दिसी लागी जाए लागी लाई, हरि सुमिरन हाथ उघड़ा बेगे लेहूं बुझाई। कबीरदासी कहते हैं कि कबीर चित चमकिया चहु दिसी लागी जाई, जब मुझे ज्ञान का प्रकाश मिला और जो चारों दिशाएं हैं वह चारों दिशाएं उजाले हो गए, अर्थात मेरे पूरे संपूर्ण शरीर के अंदर उजाला ही हो गया, हरि सुमिरन हाथ उघड़ा, और मैं ईश्वर का स्मरण करते हुए ऐसा लगता है कि मैंने पवित्र रूपी घड़े को हाथ में लेकर के बेगे ले हूँ बुझाई, और जो सारा अंधकार था, जो सारा अज्ञान था वह सब कुछ बुझ गया और समाप्त हो गया।